ग्रामीण क्षेत्र पर मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग सागर जाएँ, दमू जाएँ, कहीं भी जाएँ बाहर तैयारी के लिए जाएँ, लेकिन सबसे पहले अपना बेसिक ज़रूर स्ट्रॉन्ग करके जाएँ। क्योंकि आमतौर पर ये देखा जाता है बाहर संस्थाओं में बच्चे जाते हैं, वो अच्छे स्तर से टीचिंग कराते हैं या खासकर अंग्रेजी माध्यम के छात्रों के साथ उन्हें बैठकर फाइट करना पड़ता, तो अपने हिंदी भी भाषी जो हिंदी मीडियम के छात्र वो थोड़ा सा अपने आप को असहज महसूस करते हैं। तो पहले थोड़ा बेसिक पर ध्यान दें। नो फिकर के कार्यक्रम युवाओं की बात में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं पथरिया में चयनित कराने वाले वो शिक्षक जो कि छात्रों को मार्गदर्शित करते हैं, लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्रों के चयन से सफल करा रहे हैं, और साथ ही साथ वो छात्र भी हैं जिन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं में चयन होकर पथरिया का नाम रोशन किया है। हमारे साथ हैं मयूरेश बिदौलिया जी, जो कि जीनियस एकेडमी के माध्यम से छात्रों के भविष्य को एक नया रूप दे रहे हैं, एक नया आकार दे रहे हैं। उन्हीं से जानते हैं उनके विषय में। आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आपसे जानना चाहेंगे मयूरेश जी कि आपने जीनियस एकेडमी की शुरुआत की, तो उसके विषय में जानना चाहेंगे कि कब शुरुआत हुई उसकी और किस प्रकार उसको आगे बढ़ाया आपने। जीनियस एकेडमी एक्चुअली जब शुरुआत मैंने टीचिंग की मैं कॉलेज टाइम की बात है, तो ऐसे ही पड़ोस में एक दो बच्चे हुआ करते थे। उन्होंने इच्छा जाहिर की कि हमारा एग्ज़ाम है, और शायद पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम ही था, 2013 की बात है। तो उन्होंने इच्छा जाहिर की कि हमारी तैयारी के लिए आप थोड़ा सा सहयोग दे दीजिए। हमने कहा तैयार, हम कॉलेज में पढ़ रहे थे, हमने सोचा अच्छी बात है, हमारी भी तैयारी हो जाएगी। तो उनको ऐसे ही पढ़ाना शुरू किया, उन्हें पढ़ाया, उनका अच्छा स्कोर आया। उसके बाद मन में ख्याल आया क्यों ना, जब दो बच्चों को पढ़ाया और उन दो बच्चों को पढ़ाने पर उन दोनों सफल हो गए, तो क्यों ना इसको एक और अच्छे से रूप दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ जुड़ने का प्रयास किया जाए। तो 2015 में फिर जीनियस एकेडमी नाम की ये संस्था हमने शुरू की। शुरुआत में एक छोटे से कमरे से शुरुआत हुई, फिर अलग अलग जगह पर बढ़ते गए। बाहर भी कई बार ऑफर आए, तो एक दो बार बाहर टीच करने के लिए मिला, बाहर की संस्थाओं में भी गए पढ़ाने के लिए। लेकिन वर्ष 2017 आते आते मुझे ऐसा एहसास हुआ कि अलग अलग जगह पर पढ़ाने से अच्छा एक जगह पथरिया में स्थायी रूप से टीचिंग का काम करना चाहिए, और 2017 से फिर लगातार काम चल रहा है। तो अभी तक कितने छात्र आपके यहाँ से चयनित हो चुके हैं? कितने छात्रों को सफलता मिली है, मार्गदर्शन मिला है आपके द्वारा, और वो चयनित हुए हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में? ये आप मेरी कमी कहें या कुछ भी कहें, मैंने आज तक दो काम कभी नहीं किए कि मैंने बैनर पंपलेट के माध्यम से जो चयनित बच्चे हैं उनके फ़ोटो वगैरह मैंने प्रचारित किए हो, या कोई उनका डेटा हो। बाई फेस मिलते हैं, वो बताते हैं, कॉल आते हैं कि सर हमारा इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो गया। जैसे अभी जो बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनकी भी कॉल आए, सर हमें जानकारी में नहीं थी कि इनकी सिलेक्शन हो गई। ग्रुप में एक दो बच्चों के मैसेज आए, उन्होंने बताया, तब अपन को जानकारी मिली, खुशी। परसों एक लड़की का कॉल आया था कि सर हम 3 साल पहले आते थे, जब वो आपकी चौराहे के पास में कोचिंग लगती थी, और मेरे अच्छे मार्क्स आए और क्वालिफाई हुए। तो हमने खुशी जाहिर की। तो ऐसे डेटा तो नहीं बता सकते, लेकिन शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी 2018 वर्ग 2 के टाइम पर, हमारे यहाँ से फैकल्टी थी, वो भी सिलेक्ट हो गए। तो लगातार कई परीक्षाओं में सेलेक्ट होते रहते बच्चे, बताते रहते, हम उनका डेटा नहीं रखते हैं किसी अभी वर्तमान समय में जो परीक्षाएं हुई, कांस्टेबल की हुई या एसएससी की हुई, उसमें चयनित हुए उन छात्रों के बारे में जानना चाहेंगे कि जो छात्र सफल हुए हैं, उनके नाम जानना चाहेंगे, उनके विषय में जानना चाहेंगे थोड़ा। अभी करंटली देखा जाए तो 5-6 दिन पहले रिजल्ट आया है MP पुलिस कांस्टेबल। उसमें 6-7 बच्चे, जैसे कि आकाश मिश्रा का कॉल आया, विकास मिश्रा, अपने सुदीप अहरवार, प्रियंका ठाकुर, अंगद सिंह लोधी, इन बच्चों के कॉल आए। उन लोगों ने बताया सर हमारा सिलेक्शन हुआ। हमने खुशी जाहिर की, उनके लिए हमने आमंत्रित भी किया कि जब भी वो अपने तैयारी से, जैसे कि फिजिकल टेस्ट के लिए अभी वो बाहर निकल गए हैं। कुछ छात्र और भी हैं जो पथरिया से बाहर के हैं। कई छात्र ऐसे थे जो दमू से भी अप डाउन करते थे, वो भी पथरिया आते थे। यहाँ संस्था में उन्होंने टीचिंग, दमू से छात्र पथरिया पढ़ने आते थे? दमू से पथरिया छात्र पढ़ने आते थे। यहाँ पे छात्र की पहले परिपाटी रही है कि पथरिया के छात्र पथरिया से दमू, पथरिया से सागर जाते थे। आपके यहाँ संस्था में पढ़ने के लिए छात्र दमू से पथरिया आते थे?
हाँ, उसकी एक वजह भी रही। क्या हुआ कि वो एक्चुअली वो छात्र रहे हैं पथरिया से जुड़े हुए, लेकिन लंबे समय से वो दमोह में थे पढ़ाई के कारण। जब बचपन में उनके एडमिशन करा दिए गए होंगे तो वहाँ पर पढ़ते थे, लेकिन कोरोना काल में वो ऐसी माहौल बना कि उन्हें पथरिया आना पड़ा। तो जब वो पथरिया आए तो अपनी संस्था उन्होंने ज्वाइन की, और जब अपनी संस्था ज्वाइन की तब वो उन्होंने विचार ये बनाया कि अब दमोह में पढ़ने से अच्छा हम यहीं पर पढ़ेंगे। तो वो भले दमोह में रहने लगे, जब माहौल परिस्थितियाँ सामान्य हो गई तो उनकी फैमिली दमोह में शिफ्ट हो गई, लेकिन वो पथरिया अप डाउन करते रहे और उन्होंने पथरिया से तैयारी की। उनमें से 2 बच्चे सेलेक्ट भी हुए। अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपसे ही तो जानेंगे ही, साथ ही छात्रों से भी ये जानेंगे कि एक नाम काफ़ी प्रचलित हुआ, मैजिकल मास्टर करके आपका नाम चल रहा है। लोगों के, छात्रों के मन में एक जिज्ञासा है कि ये नाम कैसे पड़ा, कैसे इसकी शुरुआत हुई? ये एक बच्चों के द्वारा दिया हुआ नाम ही है। एक दिन सहसा ऐसे बैठे हुए थे तो किसी बच्चे ने कहा सर ये तो बिल्कुल मैजिक हो गया। तो किसी ने बोला मैजिक मास्टर, किसी मैजिक हो गया। तो ऐसे ऐसे वो एक नाम चल पड़ा और बच्चे नाम लेने लगे मैजिकल मैथ। तो वहीं से एक शुरुआत हुई, अचानक से बच्चों ने ही ये शुरुआत की है। आपसे जानना चाहेंगे इस विषय में कि जो आप लोगों का चयन हुआ है, थोड़ा सा चयन की बताएं कि चयन की प्रक्रिया किस प्रकार रही, आपने किस प्रकार तैयारी की, थोड़ा सा आप जानकारी दें। अच्छा, धन्यवाद सर। चयन की प्रक्रिया में सर इस तरह है कि हम लोग पहले जो लॉकडाउन में फॉर्म डलवाए गए थे, 2020 में फॉर्म डलवाए गए थे। फॉर्म डलवाने पे उस समय तैयारी की हम लोग ने, और तैयारी करते करते फिर तैयारी की है तो साथ में माता पिता ने जो हमारे योगदान दिया, उन्हें मतलब मार्गदर्शन दिया कि आपको मतलब पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, और इस तरह उन्हें आगे बढ़ाया हम लोग के लिए। सबसे ज़्यादा तो मतलब उनका योगदान रहा हम लोग के लिए। फिर इसी बीच जब तैयारी में पीईबी की परीक्षा के लिए हम लोग आए हैं तो हम लोग को पता चला कि पथरिया में जीनियस अकेडमी की सर जी चलाते हैं। तो इसलिए हम लोग ने कोचिंग ज्वाइन की, और कोचिंग ज्वाइन करने के बाद फिर यहाँ आए, माहौल पता चला हम लोग को, बहुत बढ़िया माहौल रहा। और अन्य जगहों से सागर, दमोह भी, वहाँ भी हम लोग भी गए हैं और ज्वाइन भी किए कोचिंग, लेकिन इस तरह का माहौल जो यहाँ मिला वो वहाँ नहीं रहा हम लोग को। मैजिकल मास्टर जो अभी आपने क्वेश्चन किया सर से कि मैजिकल मास्टर किस तरह से बोले, तो हम लोग यहीं पढ़ते थे। कई बार ऐसे क्वेश्चन आए मैथ में, बहुत सारे मतलब वो टॉपिक होते हैं तो जो नहीं सॉल्व हो पाते हैं, वो टॉपिक सर ने इस तरह हम लोग को समझाए हैं कि कई लोग मतलब एक एक मंथ तक चलाते हैं एक टॉपिक को, नहीं हो पाता, लेकिन सर ने एक ही दिन में उन टॉपिक को हम लोग को मतलब जहम में बसा दिया उस टॉपिक को। इस तरह से सर का योगदान, इसलिए इनका सर का नाम मैजिकल मास्टर, मैथ्स मैजिकल मास्टर नाम पड़ा है। और हम लोग लगातार कोचिंग से यहाँ से सीखते रहे। मार्गदर्शन सर का हम लोग के लिए बहुत ही रहा है, मतलब जब भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो हर चीज़ के लिए सर ने कहा कि हम जो भी होगा हमसे हम करेंगे आप लोग के लिए। हर तरह से एक प्रकार से कई तरीक़ों से PDF वगैरह दिए सर ने, नोट्स दिए, और कई तरीक़े से सर का भी बहुत योगदान रहा है। बाकी हम लोग ने भी हाँ मेहनत की है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे मतलब मार्क्स लाना बहुत कठिन था इस बार, मतलब कंपटीशन लेवल बहुत हाई हो गया था और सबके लिए मार्क्स नहीं मिले हैं। लगभग 80 से ज़्यादा नंबर मतलब बहुत ही कम बच्चों को मिले हैं। 70 कितने अंक रहे? मेरे 70 मार्क्स रहे हैं। हाँ सर, 70 मार्क्स रहे हैं। तो लगभग ऐसा रहा कि 80 से ज़्यादा तो बहुत ही कम बच्चों को, स्टूडेंटों को मिले हैं, लेकिन हाँ जिसने भी मेहनत की है उसके लिए अच्छा प्रदर्शन किया है बच्चों ने। अब आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आपका सिलेक्शन हुआ है, चयन हुआ है, तो चयन के बाद अब क्या तैयारियां चल रही, किस प्रकार से अब उसको चयन प्रक्रिया जो पूर्ण होने के लिए, जैसे कि फिजिकल भी देना पड़ेगा, तो उसके लिए फिर क्या तैयारियां चल रही, किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं आप? थैंक यू सर। अभी तो सर यही है कि हमारा SSC GD में सिलेक्शन हुआ है, तो उसमें 5 किलोमीटर की रनिंग है, तो वो उसी के हिसाब से हम लोग अभी सुबह रनिंग भी करते हैं और शाम को ग्राउंड पे जाते हैं, उसी में अभी दौड़ रहे हैं ग्राउंड में 5 किलोमीटर की रनिंग के हिसाब से। आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपने तैयारी तो की आपने, लेकिन जब चयन प्रक्रिया के पहले आपने जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी शुरू की, उस समय क्या उद्देश्य लेकर आप चले कि शुरुआत की आपने कि प्रतियोगी परीक्षा में ही जाना है, तो क्या सपना था, क्या उद्देश्य लेकर आपने शुरुआत की? सबसे पहले तो यही है कि जब 12th की थी हमने, फिर कॉलेज की बात करें, जब दोस्तों से मिले तो सब लोग मतलब कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, तो शुरुआत में पता नहीं था मतलब क्या मार्ग कौन सी फील्ड में जाएं। तो फिर जब दोस्तों से सबसे मतलब जानकारी मिली तो फिर कंपटीशन की तैयारी की, और उसमें सबसे पहले यहीं पर जाते थे सब बच्चे जहां अधिकतर जीनियस अकेडमी, तो उसी में आने लगे। और सर की मार्गदर्शन से जो शिक्षा मिली
उसी से आगे फॉर्म डाले और फॉर्म में मेरा सबसे बड़ा सपना यही था कि मैं SSC GD क्लियर करूं और SSC GD के लिए मैंने ज़्यादा प्रिपरेशन किया था और इसीलिए उसी में मेरा सिलेक्शन हुआ है। कितने वर्षों से प्रयासरत रहे आप, कितने वर्षों से कोचिंग कर रहे हैं आप? मेरा यही है, मैं 1 साल से कोचिंग कर रहा हूँ और मतलब 2 साल से और आ गई, मतलब इसी के लिए तैयारी कर रहा था घर पे भी। तो सफलता से संतुष्ट हैं या फिर और आगे तैयारी करेंगे और आगे किसी और नौकरी के लिए बढ़ना चाहेंगे या फिर इससे संतुष्ट हैं? अब सफलता का तो यही है, अगर इसी में हो गया तो सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ा सपना तो यही था। होने के बाद भी क्या और आगे बढ़ने का प्रयास रहेगा, क्या इच्छुक रहेंगे? हाँ, इसके आगे अगर इसमें हो गया तो इसके आगे फिर आगे देखेंगे, अगर कोई अच्छी लगी ना नौकरी निकली तो। आपका क्या उद्देश्य है इसके आगे? फिर जैसे आपका सिलेक्शन हो भी जाता है तो क्या यहीं पे थमना चाहेंगे या फिर और आगे बढ़ने के प्रयासरत रहेंगे? हाँ, हम आगे बढ़ना चाहेंगे, बहुत आगे। ऐसा नहीं है, अभी तो पुलिस कांस्टेबल का किया है क्वालिफाई, लेकिन हाँ बहुत यहीं पे मतलब सर PSC का बैच लगाते हैं, हम PSC भी अटेंड करते हैं, PSC की भी तैयारी करते रहते हैं और लगातार मेन मकसद MPSI का है हमारा कि MPSI क्वालिफाई करना है। अभी यही कोचिंग से एक और बैच स्टार्ट होना है, MPSI का स्टार्ट होगा और PSC का आज शाम को 4 बजे से हो जाएगा स्टार्ट। तो हम लोग तैयारी तो लगातार इसी प्रकार से है कि जितना आगे बढ़ सके कोशिश भर अपनी पूर्णता से तो आगे बढ़ना है हम लोग को, और बस शासन भी थोड़ा साथ दे हम लोग का और आप लोग का सबका साथ रहेगा तो आगे बढ़ने की कोशिश लगातार जारी है हम लोग की। अब आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आपके साथियों ने बताया कि किस प्रकार से तैयारी की, किस प्रकार से उन्होंने अपनी सफलता अर्जित की, अब आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जब शुरुआत की कि आप प्रतियोगी परीक्षा के क्षेत्र में जाएंगे, प्रतियोगी परीक्षा को फेस करेंगे और उसमें सफलता अर्जित करेंगे, तो क्या परेशानियां गई आपको कि पथरिया क्षेत्र है, छोटी जगह है, तो माइंड में क्या स्थिति रही उस समय आपकी? जी सर, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे मतलब कुछ पता नहीं था कि कहाँ से शुरुआत करनी है, मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है। जब MP कांस्टेबल का जब फॉर्म डाला था तो उसके कुछ दिनों के बाद हम यहाँ रहते नहीं थे, पहले तो सागर में रहते थे, BSc चल रही थी हमारी, तो यहाँ पे आए थे। तो दोस्त ने बताया कि यहाँ पे जीनियस एकेडमी नाम की कोचिंग है और सर मयूरेश सर पढ़ाते हैं, तो यहाँ आए 2-3 दिन, तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, मतलब कि समझ में आने लगा कि मतलब सिलेबस क्या होता है, रीजनिंग क्या होती है, मैथ्स क्या होती है। तो धीरे धीरे शुरुआत हो गई, फिर 1 महीने या 15-20 दिन के बाद थोड़ा मतलब समझ में आने लगा कि यहाँ से स्टार्ट करना है, तो ऐसे आगे बढ़ते गए और कुछ महीने के बाद मतलब कॉन्फिडेंस आने लगा कि अब कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। तो थोड़ा मतलब पोस्टपोन्ड भी हो गया एग्ज़ाम, थोड़ा और टाइम मिल गया तैयारी करने का, तो इसी आधार पर चलते रहे और सर ने इतना अच्छा मार्गदर्शन किया तो उसमें मतलब आप फिजिकल की कैसे तैयारी कर रहे हैं? आप फिजिकल भी आपको तैयार होना है, आप लोगों को फिजिकल की तैयारी भी करनी है, तो उसके लिए क्या है, गाइड क्या कर रहे हैं या फिर आप लोग कहीं से गाइडेंस ले रहे हैं या फिर किस प्रकार तैयारी कर रहे हैं? अभी तो यहीं पे चल रही है तैयारी फिजिकल की, मॉर्निंग में भी जाते हैं सुबह मतलब और इवनिंग में भी जाते हैं, दोनों टाइम। जो उसके हैं गोला फेंक है, उसमें लॉन्ग जंप है और रनिंग है, तीनों की चल रही है तैयारी अभी। और SSC GD में भी हुआ है मेरा, तो उसमें में चयनित हैं आप? सुबह जो करते हैं रनिंग उस मतलब 5 किलोमीटर के हिसाब से करते हैं और शाम को टाइमिंग में लाते हैं मतलब पुलिस MP पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो अभी तो ऐसी ही चल रही है तैयारी और फिर कर रहे हैं आगे बेहतर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो फिर से वापस आते हैं मैजिकल मास्टर की ओर और उनसे जानते हैं कि उनका भी चयन हुआ है कांस्टेबल में, उनका भी क्वालिफाई की चर्चा है, तो फिर क्या अब आप जॉब की तरफ बढ़ेंगे या फिर मैजिकल मास्टर शिक्षा को ही या फिर पथरिया के उन हुनरमंद छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत रहेंगे कि एक कांस्टेबल के रूप में देखे जाएंगे या फिर मैजिकल मास्टर का सफ़र आगे तय होगा? ये आपने काफ़ी अच्छा प्रश्न किया। ये मेरी परेशानी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। क्योंकि जब से ये रिज़ल्ट आया है तब से फैमिली से भी लोग बोलते हैं और रिलेटिव्स ज़्यादा बोलते हैं कि अब आगे तैयारी करनी चाहिए फिजिकल की। अब वो तैयारी कितनी हो पाती वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये जो एग्ज़ाम में मैंने पार्टिसिपेट किया, एक रणनीति के तहत मैंने एक फॉर्म डाला था। मेरी सोच ये थी कि मैं यदि फॉर्म फिल करूँगा और पिछले जो कई पेपर हुए पुराने उनका अनुभव देखा, जो कमियां हमसे जो गलतियां हुई उनको ध्यान में रखते हुए हमने ये सोचा था कि फॉर्म भरते हैं और यदि शुरुआत में मेरा पेपर हो जाए, मेरा एग्ज़ाम पहले
चूँकि 1 महीने तक लगभग पेपर चलना है या 15 दिन तक पेपर चल रहा है। शुरुआत में हो जाएगा तो मुझे पैटर्न पता चल जाएगा, परीक्षा का पैटर्न है क्या है और किस तरीके के प्रश्न आ रहे हैं, और जब वो पता चल जाएंगे तो मैं उसी तरीके की टीचिंग अपने छात्रों को दे पाऊँगा। और ईश्वर की कृपा ऐसी रही कि शुरुआत में ही मेरा पेपर फंस गया, और मुझे याद है कि मैंने जैसे ही वहाँ पर पेपर दिया, सागर से मेरा एग्ज़ाम था, तो मैं बाइक से नहीं गया, तो मैं सुबह राज्य रानी ट्रेन से गया। तो मैं चाहता तो आराम से घूम फिर करके आ सकता, मेरे मन में दिमाग में वही चल रहा था। मैंने एग्ज़ाम देखा और वहाँ पर देखा कि जैसे कि इनइक्वालिटी के 5-6 क्वेश्चन आ रहे थे, टाइम एंड स्पीड के 5-6 क्वेश्चन, मतलब एक ही पैटर्न बार बार एक रिपीट कर रहे थे वो लोग। तो मुझे मन में वहीं पर लग रहा था मैं कब पथरिया पहुँच जाऊँ, और मैंने वहाँ से एक बस पकड़ी, मैं गड़ाकोटा तक आया और मैंने एक स्टूडेंट को खोला कि तुम गड़ाकोटा मुझे लेने आ जाना। वो गड़ाकोटा लेने, और जैसे ही गड़ाकोटा से मैं वापस आया, मैं घर बाद में गया, मैं पहले कोचिंग आया। वो कोचिंग में आकर के मैंने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और माइक वगैरह लगा करके वीडियो बनाना चालू कर दिया। 2 टॉपिक, इनइक्वालिटी और टाइम एंड स्पीड, और दोनों पर मैंने बनाया। इसलिए बनाया क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनका जस्ट दूसरे दिन पेपर था, तो उन्हें उस चीज़ का लाभ मिल सके, तो तुरंत कुल मिलाकर के बात ये है कि कांस्टेबल के एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने का उद्देश्य यही था कि छात्रों को हेल्प हो सके, परीक्षा का पैटर्न पता चल सके। और दूसरी बात है, जब तक टीचर स्वयं तैयारी में ना हो तब तक वो अपने छात्रों की उतनी अच्छे से तैयारी नहीं करा पाए। यदि टीचर रिलैक्स हो तो वो उतनी अच्छे से तैयारी नहीं करा पाएगा। वो जॉब में जाएंगे या फिर कोचिंग कंटिन्यू होगी? अभी फ़िलहाल जॉब की कोई इच्छा नहीं है। अभी उद्देश्य यही है कि जिस प्रोफेशन को अपनाया है इसी प्रोफेशन को आगे बढ़ाना चाहें। आपसे एक अंतिम प्रश्न कि जो छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, भले ही वो जीनियस एकेडमी तक नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, तो उनको किस प्रकार आप मार्गदर्शित करेंगे? थोड़ा सा संक्षिप्त में बताएं कि वो क्या तैयारी ऐसी करें कि उन्हें भी सफलता मिल सके, भले ही वो जीनियस एकेडमी से दूर हैं, लेकिन उनके लिए थोड़ा सा मार्गदर्शन आप जरूर करें। मार्गदर्शन के लिए मैं ये बोलना चाहूँ, 3 तरह के छात्र होते हैं। एक थोड़ा सा वीक हो सकता है, एक मॉडरेट होती है, कुछ अच्छे प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र पर मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग सागर जाएं, दमोह जाएं, कहीं भी जाएं, बाहर तैयारी के लिए जाएं, लेकिन सबसे पहले अपना बेसिक जरूर स्ट्रॉन्ग करके जाए। क्योंकि आमतौर पर ये देखा जाता है बाहर संस्थाओं में बच्चे जाते हैं, वो अच्छे स्तर से टीचिंग कराते हैं, या खासकर अंग्रेजी माध्यम के छात्रों के साथ उन्हें बैठकर फाइट करना पड़ता, तो अपने हिंदी भाषी जो हिंदी मीडियम के छात्र वो थोड़ा सा अपने आप को असहज महसूस करते हैं। पहले थोड़ा बेसिक पर ध्यान दें, घर पर तैयारी करें। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि अपने यहाँ एक ट्रेंड है कि एग्ज़ाम आया तब तैयारी करेंगे, बाकी खाली समय में उन्हें कोई मतलब रहता नहीं। तो तैयारी ऐसे नहीं होती कि परीक्षा आ गई तो हमने महीने 1.5 महीने पढ़ाई कर ली और उसमें सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं। तैयारी लगातार रहनी चाहिए, और चाहे एग्ज़ाम करीब हो या ना हो। एग्ज़ाम करीब नहीं है तब तो आपको ये सोचना चाहिए कि हमारे पास अच्छा अवसर है कि हम अपने हुनर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें, अपनी चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर सकें। तो यही है, और प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कीजिए, अभ्यास के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आपको अभ्यास ही सफलता दिला सकता है, तो अभ्यास करते रहिए। तो हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकालने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ थे जीनियस एकेडमी के संस्थापक शिक्षक मयूरेश भदौलिया जी, और साथ में थे वो छात्र जिन्होंने पथरिया का नाम रोशन किया है, पथरिया क्षेत्र से चयनित हुए हैं और सफलता अर्जित की है, और हम उन्हें आगामी समय में चयनित होने के पश्चात उन्हें जॉब करते हुए भी देख सकेंगे।